सो हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम लोग ये देखने वाले हैं कि रिएक्ट जेएस के अंदर कंपोनेंट्स क्या होते हैं। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है रिएक्ट इज बिल्ट ऑन कॉन्सेप्ट ऑफ कंपोनेंट्स। दिस कंपोनेंट्स आर द एसेंशियल बिल्डिंग ब्लॉक्स दैट पावर एनी रिएक्ट एप्लीकेशन बट वॉट मैक्स देम सो पावरफुल। सो बेसिकली रिएक्ट जो है वो कंपोनेंट्स के कॉन्सेप्ट पे ही बना हुआ है। रिएक्ट बेसिकली क्या करता है कि आपका जो भी पीस ऑफ कोड है उसको ब्लॉक्स में डिवाइड कर करके या फिर हम लोग फाइल्स बना के कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं और फिर उस कंपोनेंट्स को एक मेन फाइल के अंदर हम लोग रेंडर करवा सकते हैं। तो इस तरीके से जो हमारा लॉजिक है, बहुत बड़ा जो लॉजिक है वो सिंपलर कंपोनेंट्स में डिवाइड हो जाता है। और आगे हम लोग देखते हैं कंपोनेंट क्या है बेसिकली। तो सेल्फ कंटेंट पीस ऑफ यूआई that encapsulates logic and appearance. It acts as a building block for your application, ensuring modularity and flexibility. So basically क्या होता है कि आप लोग एक अलग से कंपोनेंट बना के उसके अंदर लॉजिक एंड कैसा अपीयर होने वाला है वो एज अ यूआई की फॉर्म में वो आप लोग सेपरेटली लिख सकते हो, उसका लॉजिक भी एंड उसकी अपीयरेंस कैसी रखनी है वो भी आप लोग सेपरेटली डिफाइन कर सकते हो कंपोनेंट्स को यूज़ करके। ये कुछ बेनिफिट्स है कंपोनेंट्स को यूज़ करने के, तो आप लोग इसको देख सकते हो। अब हम लोग कोड करने वाले हैं हमारे कंपोनेंट को। यहाँ पर हमारा ऐप डॉट जे एस एक्स है। ये हमने पिछली वीडियो में देखा था कि हम लोग कैसे यहाँ पर रेंडर करा रहे थे। अब हम लोग एक कंपोनेंट बनाने वाले हैं। यहाँ पर मान लो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं कार्ड डॉट जे एस एक्स। तो कार्ड डॉट जे एस नाम से हमने एक कंपोनेंट बनाया है। यहाँ पर हम लोग इंपोर्ट कर लेंगे रिएक्ट को एंड फिर हम लोग यहाँ पर लिखने वाले हैं फंक्शन कार्ड एंड यहाँ पर हम लोग एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कार्ड। तो यहाँ पर हम लोग लिखने वाले हैं रिटर्न। बेसिकली यहाँ पर HTML कुछ सजेस्ट करी है हमारे कोपायलट ने, तो हम लोग इसी HTML को यूज़ कर लेंगे। एंड ये डिव क्लोज नहीं हुआ है तो हम लोग इसको क्लोज भी कर देंगे यहाँ से। एरर क्यों आ रही है? डिव S2 एंड देन P। यहाँ पर हमने एक कार्ड बना लिया है एंड उसका कोड भी लिख लिया है। तो हम लोग इसको अगर हम लोग यूज़ करना चाहते हैं हमारे ऐप डॉट जे एस एक्स के अंदर, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर उस कंपोनेंट को या फिर उस कोड को पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो इंपोर्ट करने के लिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे इंपोर्ट, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कार्ड फ्रॉम डॉट स्लैश, फिर हमें लिखना होता है एड्रेस कि वो जो कार्ड है वो हमारा काम है। डॉट स्लैश का मतलब सेम फोल्डर के अंदर, एसआरसी के अंदर हमारा एफ डॉट जे एस एक्स है। अगर मान लो हमारा यहाँ पर एसेट्स के अंदर हमने डाल दिया होता तो हम लोग लिखते हैं स्लैश एसेट्स फिर स्लैश कार्ड। तो इस तरीके से आप लोग इंपोर्ट कर सकते हो और इंपोर्ट करने के बाद आपको ये जो नाम आपने यहाँ पर लिखा है इसी नाम को यूज़ करके आप लोग यहाँ पर इस कंपोनेंट को रेंडर करा सकते हो। तो रेंडर कराने का तरीका ये होता है, पहले आपको कार्ड लिखना होता है, फिर यहाँ पर आपको स्लैश लिखना होता है। तो इस तरीके से अगर आप लोग लिखोगे तो आपका कार्ड जो है वो रेंडर हो जाएगा। तो अगर हम इसको सेव करते हैं फिर हम लोग यहाँ पर करेंगे npm run dev। npm run dev के बाद हम लोग देखते हैं तो हमारा जो कार्ड है वो यहाँ पर डिस्प्ले हो चुका है। यहाँ पर इमेज है नहीं, तो हम लोग यहाँ पर कार्ड के अंदर कोई इमेज लेकर आ जाते हैं। अगर हम लोग यहाँ पर एसेट्स से इमेज को लेते हैं डॉट स्लैश एसेट्स स्लैश रिएक्ट डॉट एसवीजी, इमेज हमारी डिस्प्ले हो नहीं रही है। तो एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ पर हम लोग डिस्प्ले करा देते हैं दिस इज अवर कार्ड। यहाँ से आप लोग समझ सकते हो, तो ये कार्ड है एंड यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं पी दिस इज अ डिस्क्रिप्शन एंड this is how you can easily create
अ कंपोनेंट इन रिएक्ट जेएस एंड इनको हम लोग अभी के लिए रिमूव करा सकते हैं अगर हम इसको सेव करते हैं। तो ये एक तरीके से कार्ड लग तो नहीं रहा है, पर मान लो आपकी ये कार्ड है। इमेज हम लोग अभी इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं इसमें। इसको मान लो हम लोग अगर नेक्स्ट लाइन में लिखते हैं, आई थिंक ये थोड़ा सा कार्ड की तरह दिख रहा है। अगर हम इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, तो इसको हम लोग कार्ड की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो ठीक है, ये हमारा कंपोनेंट बन चुका है। अगर हम इस कंपोनेंट को एक बार बनाने के बाद अगर दोबारा यूज़ करना चाहते हैं तो हमें जस्ट इसको कॉपी करना है एंड यहाँ पर पेस्ट करना है। तो जो हमारा कार्ड है उसका कंटेंट हमें 2 बार दिख जाएगा। तो यही रिएक्ट की खास बात होती है कि हम लोग एक बार एक कंपोनेंट को बनाकर कितनी भी बार उसे कॉल कर सकते हैं, उतनी बार उस कार्ड का जो कंटेंट है वो डिस्प्ले हो जाएगा। तो जैसे मैंने इसको 4 बार कॉल किया तो 4 बार जो है हमारा कार्ड डिस्प्ले हो चुका है। तो ये है कंपोनेंट्स का बेनिफिट। बेसिकली आगे जाके हम लोग प्रॉप्स वगैरह भी देखेंगे कि प्रॉप्स कैसे पास कर सकते हो, ताकि यहाँ पर जो टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है, वो भी डिफरेंट डिफरेंट डिस्प्ले हो। तो यही था कंपोनेंट्स के बारे में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।